Hello guys, my name is Piyush Sharma. I welcome you all to another market analysis video. तो इस वीडियो में मेरे पास 6 स्टॉक्स हैं और एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी। तो हम इन सब में एक एक करके देखेंगे कि कौन से लेवल्स बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें कहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ एग्जिट होगी, कहाँ एंट्री होगी, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जैसा आप चार्ट देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं ड्राइंग क्लियर करूंगा, इंडिकेटर हाइड करूंगा। हाँ, तो एज वी कैन सी एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है इसमें, बिल्कुल ऐसे। तो रिसेंटली हम देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ऊपर भाग गया। अब वीकली कैंडल में हम देख सकते हैं कि इसने होल्ड करा एक बिल्कुल टॉप पे। इसने एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाई है और उसके बाद एक रेड कलर कैंडल। तो अब आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो क्लियरली एक ये एरिया दिखता है हमें। इसमें काफी बार इसने कंसोलिडेट भी किया है और फिलहाल ये उसके सपोर्ट पे आके खड़ा है। एक डोजी बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल। तो अब हमें क्या करना है? अब हम इंडिकेटर्स लगाएंगे। इंडिकेटर्स कुछ नहीं है कि 13 मूविंग एवरेज, EMA, 50 EMA एंड 200 EMA। तो साफ दिख रहा है इसने 13 EMO को तोड़ दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये 50 EMA के सपोर्ट पे खड़ा है। तब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। तो ये होगी रेजिस्टेंस। व्हाट वी कैन सी, काफी टाइम तक इसने कंसोलिडेट करा इस एरिया में, एक ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, नीचे आया, फिर गैप के साथ नीचे अब सपोर्ट पे खड़ा है, गैप डाउन होके अब सपोर्ट पे खड़ा है। तो ये जो एरिया है पूरा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये इसको ऊपर जाने नहीं देगा। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, कि हमें वेट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड चाहिए तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि अगर ये 50 EMA तोड़ता है, so this can be a first target 4% का, एंड दिस कैन बी आवर फाइनल टारगेट ऑलमोस्ट 17% का है। इट्स अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर ये इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग दे देता है, हमारा स्टॉप लॉस जाएगा इसके ऊपर अराउंड 2 से 3% का स्टॉप लॉस रहेगा, 3% का टारगेट। ओके, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी नहीं बैठ रही है। व्हाट विल डू, जो कैंडल ब्रेक करेगी उसके हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नहीं तो अगर ये ऊपर जाना चालू करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, एक भी हमें रेड कैंडल मिलती है रिजेक्शन वाली, या एक अपर विक मिलती है, विक रिजेक्शंस मिलती है, तो हम सीधा यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली एम फॉर दिस टारगेट। इजी। और यहाँ पर आता तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद ये रीटेस्ट करना है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में चल के देखें इसकी, जब जब ये 200 EMA से दूर गया है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, तुरंत आ जाता है 20-22%। इस टाइम तो और गिरा था क्योंकि कोविड का टाइम था, बट और पीछे जाए अगर हम, ये ऊपर गया, नीचे आया कितना, 22%। दैट्स नॉर्मल, ठीक है। फिर ये देखें ऊपर गया, 200 EMA के सपोर्ट पे आया, 20%। और कोई एग्जांपल? आई गेस इतना इनफ होगा। बट जब भी ये 50 EMA को तोड़ता है, तो देखा कि पिछला एक सपोर्ट ढूंढता है। लेट मी शो यू। जैसे ये नीचे आया दोनों EMA के, इसको ये सपोर्ट मिला, तो ये यहीं से भाग गया बिना 200 EMA तक आए। फिर ये ऊपर गया, फिर ये 200 EMA पे आया। और एग्जांपल देखें हम तो,
Okay, I guess you got how it will work. तो easy है, pretty simple. हमें wait करना है. It will test our patience. So हमें इस एरिया के बीच, इस पूरे एरिया के बीच 4% का एरिया है. I would not prefer trading. तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, then I will go for this target. अगर नीचे ब्रेकआउट देता है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, इजी. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है. That's a good target that we can achieve in Balkrishna Industries. Okay, so now moving on. दूसरा हमारा स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा. अब महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या खास है? सबसे पहले मैं ड्राइंग्स हटाऊंगा, इंडिकेटर्स हटाऊंगा. हम डेली टाइम फ्रेम पे है, तो डेली टाइम फ्रेम में इजीली दिख जाएगा. तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, joining this part, so we have 1 2 3 dots connecting. You can smooth this out. Yeah, oh, 1 2 and now 3 dots connecting. So what do we have? कि ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है पर दे नहीं पा रहा. कब कंफर्म होगा इसने ब्रेकआउट दे दिया है? कहीं सीधे इस एरिया, इसके ऊपर एक बार भी इसने डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दी है. प्लस ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बनाने की कोशिश कर रहा है. 2 शोल्डर्स, एक हेड, ये एक शोल्डर. तो अब लॉजिकली इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए. एंड इफ इट डज, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का ट्रेड बन सकता है. लाइक इन अ मंथ और मंथ एंड हाफ we can achieve these targets if it goes according to our plan, or this target is definitely easy to take. Perfect. So अब डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा लाइन. तो यू कैन सी कि इसके नीचे इसने एक बार भी डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 4 दिन से क्लोजिंग नहीं दी. ये आया, यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर, फिर बायर्स ऊपर लेके जाने लगे, फिर सेलर्स, फिर एंड में एक स्पिनिंग टॉप मिली हमें, एक 2G कैंडल जिसे कह सकते हैं हम. तो अब वी विल ओनली शॉर्ट अगर डेली टाइम फ्रेम के कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है. वी विल ओनली शॉर्ट देन. टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हमारा, ये छोटा सा टारगेट रहेगा. ओके, ऑब्वियसली बुलिश मूड में लग रहा है. ओके, और नीचे के सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन है. यहाँ पर आता है, भागता है, फिर यहाँ पर आता है, भाग रहा है. तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, इसका गोना बी इजी टारगेट. So you can note the levels. No trading in between these zones. It's going to be highly volatile. 775 से 789, ये 14-15 रुपए का जोन है, ऑलमोस्ट 2%. इसके बीच I would not suggest to trade. Trade only when daily time frame candle closes above this or closes below this and the trend line itself. Okay, so now moving on. अगला स्टॉक है हमारा रिलायंस. रिलायंस में भी अगर ये हमारे हिसाब से चला तो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है एक, या शायद इंट्राडे भी हो जाए. बट वी विल सी भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रहा है. तो रिलायंस कब चलेगा? रिलायंस तब चलेगा जब निफ्टी चलेगा. निफ्टी कब चलेगा? जब रिलायंस चलेगा. तो निफ्टी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, सॉरी रिलायंस एक बहुत बड़ा प्लेयर है निफ्टी में. और जिस हिसाब की इसकी जो पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, so it can go bullish. It can give us an easy target of at least this much, 3%. ओके, तो जानते हैं कहानी क्या है. सबसे पहले वी कैन सी दिस ट्रेंड लाइन. 20 अप्रैल से ये सपोर्ट करती आ रही है, मोर देन 3 months. सो अब
देखिए एक रेजिस्टेंस है जिसको ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है। कब से? जुलाई की स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट। जुलाई की स्टार्टिंग में ये दोबारा आया अगस्त में, दोबारा ट्राई करने जा रहा है। तो इफ यू कैन सी, ये एक शोल्डर बनाया, ये हेड बनाया, अब एक और शोल्डर बना रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप ज़्यादा भी नहीं, 0.6% गैप अप, इजी फॉर रिलायंस। अगर एक गैप अप खुल जाता है और पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होती है और वो सस्टेन कर जाती है इस जोन को, वी कैन गो लॉन्ग। और आई गेस फर्स्ट हाफ में ही हमें ये टारगेट मिल जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इजी वन। एंड मूविंग एवरेजेस, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है ये, डेली टाइम फ्रेम में भी, आर्ली में भी। सो नो क्वेश्चन इन दैट। परफेक्ट। तो अगर ये गैप अप खुलता है, जंप इन एंड वी कैन अचीव द गुड टारगेट। ओके गाइस, तो अगला स्टॉक है हमारा एशियन पेंट। तो एशियन पेंट में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो इफ रिमेंबर मैंने लास्ट वीक के एनालिसिस में भी ये दिया था। तो ये दिया था मैंने 6 था 9 अगस्त के लिए। तो यही टारगेट था, इसने पहली कैंडल में ये गैप अप खुला बिल्कुल टारगेट के पास, और इसने टारगेट हिट कर दिया। so there was no chance we could have taken the target, but अभी अगर हम देखें तो स्टिल जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, वी आर बुलिश। अगर ये इस 50 EMA को तोड़ता है, इजी टारगेट टिल here, you can look at the trend line. It's connecting since March and it's holding, and the last support it took was on 12th May. So काफी टाइम से इसके ऊपर है। अभी लास्ट टाइम ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया इतनी। तो अगर कल ये सपोर्ट लेता है और ओके, सो आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये 200 MAE के बिल्कुल ऊपर है। सो आई वुड रियली नॉट गो लॉन्ग अंटिल दिस लेवल इज टेकन आउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है इसे यहाँ पे। अगर हम क्लियरली देखें, सी ये 9 अगस्त को यही खुला था। यहाँ पर मैंने एनालिसिस दिया था, पहला टारगेट मैंने यही बताया था कि अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ, यू कैन इजीली टेक दिस टारगेट 0.9% पर। पहली कैंडल ही गैप अप खुलती है, टारगेट हिट हो जाता है। फिर ये नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, अब फिर नीचे आ रहा है। तो कल ये अगर ऊपर जाना चालू करता है, वेट अंटिल इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता विद गुड वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स बहुत ज़रूरी है, देन वी कैन गो फॉर दिस टारगेट। एंड डाउन साइड, एज आई टोल्ड यू, 50 EMA ब्रेक होते ही we can easily get a target till the trend line. Yeah, ये ब्रेक होते ही we will easily get this target, so we can exit, we can cover the shorts here. Yeah, easy. Okay, perfect. ओके गाइस, तो ये थी एशियन पेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं SBI पे। तो SBI में एक इंटरेस्टिंग चीज, हाँ ठीक है, तो पहले तो मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव करूंगा। तो अगर हम देखें कि इसने ब्रेकआउट दिया था, एक सेकेंड, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था SBI ने, पहले ही ऊपर जाता था, नीचे आ जाता था, फिर एक गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है, अब सस्टेन करा इसने, तो ये हटा देंगे। So what we can do, we can draw a trend line from here, from the breakout level till these। हमने सारी विक्स कनेक्ट कर ली। ग्रेट, सो विल स्मूथ आउट द ट्रेंड लाइन। सो यू कैन सी कि रिसेंटली इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। तो 10th अगस्त को ही 3 बजे के बाद
3 से 3:10 को आई गेस मैंने एक पोजीशन ली थी इसमें, होल्ड करा था मैंने SPI इस उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगा, तो एटलीस्ट हमें ये टारगेट देगा, बट पिछले 3 दिन से ही कंसोलिडेट कर रहा है। पर फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन इसने ग्रीन कैंडल दी, एक अच्छी ग्रीन कैंडल। अगर मैं आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊं, सी दिस कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम, तो इसका ही मेरे को एक इंतजार था। तो अब या तो एक लेवल जो है, ये लेवल अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस। फिर हमें एक अच्छा टारगेट दे सकता है यहाँ तक का, या परफेक्ट, एक यहाँ तक का हम एक टारगेट बना सकते हैं। यस, ओके गुड। तो आखिरी कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल गैप अप खुल जाएगा, मंडे को गैप अप खुलेगा और यहाँ तक का टारगेट दे देगा, डिपेंडिंग ऑन अगर बैंक निफ्टी साथ देता है। तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है तो हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, हम देखेंगे उसका चार्ट भी। तो एज यू कैन सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA के तो ऊपर आ गया है, बट इट्स फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम 50 EMA। तो एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। व्हाट इज एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस? एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पर दो पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। अब दो पॉइंट्स जैसे फॉर यू कैन सी यहाँ पे एक 50 EMA आ रही है जिसको रेजिस्टेंस देगी, प्लस ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, दैट्स एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर हमारे दो एनालिसिस कोइंसाइड करें। एज यू कैन सी दिस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट सपोर्ट, ब्रेकआउट सपोर्ट, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन, देन इट्स कॉन्स्टेंटली फेसिंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेवल। तो अगर इस लेवल को ही तोड़ता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट टिल दिस पार्ट। और अगर नहीं तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, आई हैप्पीली टेक द स्टॉप लॉस। इस कैंडल के नीचे होगा आई गेस मेरा बाइंग प्राइस था, कैन सी इट वाज 426.45। तो इफ वी गो, मैं आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हूँ कैसे बना है। 426.45, 426.5 ले लेते हैं। So that's my risk around 1% and that is my reward. इजी। अब तो इस वीक को भी डिसरिगार्ड कर दिया। अब ये जो नया लो बनाया था इसने, इसके नीचे है अब मेरा स्टॉप लॉस। जैसे ही इसके नीचे आएगा, आई आई गेट स्टॉप्ड आउट, आई एग्जिट द ट्रेड। तो अभी ऐसी कुछ पोजीशन दिख रही है। अगर कल गैप अप होता है, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस एंड वील होल्ड इट टिल हियर। इसके बाद आई हैव नो प्लान्स इन होल्डिंग इट अनलेस इसको भी एक अच्छे लेवल के साथ ब्रेक करता है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करा एक बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, यू कैन सी। और एक अगस्त से ही, 5 अगस्त से ही एक कॉन्टिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है, कैन यू सी, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स। एंड वन मोर थिंग, इफ आई वर टू शो यू, if I were to use Fibonacci retracement, I connect the lowest point to the highest point. There you go. So we can see it's correct 61.8% support. Correct is 61.8% support पे बैठा, so that's the last stand of pulse. तो अगर ये take down होता है, so we can expect it will come down a little more, it will come a little more down, like not this much maybe, but yeah, we expect it to at least correct a good amount. बट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मेरा टारगेट सिंपल 38.2% का रहेगा। इजी। सो दैट वाज इट, दैट्स SPI। सो व्हाट यू कैन डू, अगर कल गैप अप होता है and you see a 5 minute candle, a good 5 minute candle sustaining a lower wick would be good. If you see a lower wick and it sustains, you can definitely go along. स्टॉप लॉस आपको यहाँ लगाना है, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, या तो 200 EMA के नीचे लगा देना। ओ सॉरी, वी आर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। या परफेक्ट। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको 200 EMA का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो कल अगर ये गैप अप होता है इसके ऊपर, डेफिनेटली गोना अचीव दिस टारगेट
इट्स गोना बी रियल क्विक। तो अगर गैप अप होता है, दिस इज गोना बी योर स्टॉप लॉस। इस कैंडल के विक के नीचे, इस कैंडल के विक के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस एज इट गोes. Yeah. Okay, so that's it for SPI. Now moving on. Okay, so now moving on. अगला स्टॉक है हमारा BPCL. ओके, तो BPCL को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, वी कैन सी इजीली कि इस रेंज के अंदर घूम रहा है। 3 से 4% की रेंज है ये, इसके अंदर ही घूमे जा रहा है ये 19 जुलाई से। 19 जुलाई से ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है इसे, तो इस रेंज के अंदर ही घूमे जा रहा है। तो अब हम आते हैं अर्ली टाइम फ्रेम। तो रेंज बाउंड मार्केट का फायदा, कैन सेल इट एट द टॉप, अगेन बाय एट द बॉटम, कैन कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल इट ब्रेक्स आउट। तो जैसे यहाँ पे था, यू कैन सेल एट द टॉप, आया आया, यू कैन बाय एट द बॉटम, गया आया, नाउ इट्स हियर। तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है, वी कैन सी फ्रॉम 3rd of August एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती हुई आ रही है। तो मंडे के दिन हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? सो अलॉन्ग विद दिस ट्रेंड लाइन वी कैन सी दिस एरिया। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, वी कैन सी दिस एरिया, रिजेक्शन, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, नीचे आया, रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। तो एक फेक आउट था, ठीक है, अच्छी वॉल्यूम के साथ आया होगा आई बिलीव, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ था ये फेक आउट, बट फेक था ये। दिस वाज जस्ट ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था, अगली कैंडल में स्टॉप आउट हो गए होंगे वो। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट? या सो ये एक रेजिस्टेंस जोन है प्लस एक ट्रेंड लाइन। तो कल अगर एक गैप अप होता है तो दो चीजें एक साथ होंगी, पहला एक ट्रेंड लाइन टूटेगी, दूसरा ये रेजिस्टेंस जोन से बाहर आ जाएगा। सो इफ यू आर एन एग्रेसिव ट्रेडर, व्हाट यू कैन डू, गैप अप हुआ, वेट फॉर पहली 5 मिनट की कैंडल या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, अगर वो बुलिश दिखती है, एक लोअर विक आती है, या फिर एक बिग बॉडी होती है, बिग ग्रीन बॉडी अच्छी वॉल्यूम के साथ, यू कैन गो लॉन्ग। और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, तो व्हाट यू कैन डू, ये ऊपर जाएगा एंड होपफुली, गिव मी सेकंड, हो गया, या, एंड होपफुली इससे ये रिजेक्शन लेके आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सो ब्रेकआउट दिया, हो सकता है यहाँ जाए, वापस से रीटेस्ट करने है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय ऑन द रीटेस्ट आल्सो। उससे आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। रीटेस्ट हुआ, एक लोअर विक मिली, फिर एक ग्रीन कैंडल मिली अच्छी, उस ग्रीन कैंडल पे बाय करना, स्टॉप लॉस उस रेड कैंडल के, ये ग्रीन कैंडल की जो विक होगी उसके नीचे जाएगा, एंड यू कैन राइट दिस अप टिल हियर। सो यू कैन इजीली गेट दिस टारगेट अगर ऐसा होता है तो, एज वी प्लान। But yeah, depending on if the energy sector is positive, the energy sector is bullish, then we can definitely take this target. यहाँ पर कितनी बार रेजिस्टेंस मिले इसको? सो इफ वी गो टू आर्ली टाइम फ्रेम, सी रिजेक्शन, 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 कैप अप के साथ ब्रेकआउट, फेल, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। तो दैट्स अ गुड एरिया, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। एंड इफ यू सी अ रिजेक्शन ओवर, यू कैन सेल शॉर्ट टू, you can create a short position up till here, but yeah, I would suggest to go long if it breaks out. And if you're a conservative trader, wait for a retest. Retest क्या होता है? Retest वो होता है जब एक सपोर्ट, जब एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो स्टॉक ऊपर जाके प्राइस होता है वो वापस उस लेवल पे आता है, टेस्ट करता है, अगर वहां पर सप्लाई डिमांड है, अगर वहां पर हमें डिमांड मिलती है, तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट विल हैपन, एक गैप अप हुआ, ऊपर गया, इट विल कम बैक। अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाता है ना, कंसोलिडेट भी करता है कुछ टाइम, स्टिल वी कैन बाय। बट अगर नीचे आ जाता है, सो आइदर वी कैन एक्सेप्ट अ स्मॉल स्टॉप लॉस
और अदरवाइज इट हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी टू गो अप, अगर गैप अप होता है तो. सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट. सो नाउ मूविंग ऑन, आखिरी हमारा इंडेक्स बैंक निफ्टी. Okay guys, so now we'll talk about the index bank nifty. So I have already drawn it on my chart, as you can see, but I'll remove all the drawings. Okay, so long term में अगर हम देखें, एक ये पूरा लेवल है जो इसके लिए रेजिस्टेंस है फ्रॉम जून जुलाई अगस्त, तो 3 महीने से ये इसको ऊपर जाना चाह रहा है, बट अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है. सो इट कुड और इट कुड नॉट. अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम निफ्टी देखें, निफ्टी बैक टू बैक हाइस लगा रहा है नए सी. ये लेवल का भी ब्रेकआउट दिया था इसने, निफ्टी ने. तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, निफ्टी बहुत बुलिश है अभी, एज वी कैन टेल. बट अगर सेम हम बैंक निफ्टी को देखें, या अगर सेम हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी उतना बुलिश है नहीं. सो व्हाट वी कैन डू इस, जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, वी कैन स्टे बुलिश इन बैंक निफ्टी. जैसे ये टूटती है, we'll look for this support first. ये जो एक सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है, ये रिट्रेस कर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, या और अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, सो दिस कुड बी अ गुड टारगेट. निफ्टी का ऑल टाइम, बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई फाई. तो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा लैगिंग है. सो यस, सो इफ इट गोज, वी हैव टू वेट कि या तो यहाँ तक पहुंचे या यहाँ से रिजेक्शन ले, क्योंकि मार्केट काफी ओवर स्ट्रेच्ड है. इफ वी लुक एट निफ्टी अगेन, ऐसे यू कैन सी कि मार्केट काफी ओवर स्ट्रेच्ड है. सो फ्रॉम लेट्स टेक फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, ये कैंडल आई, उसके बाद से देयर हैज बीन नो प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी. इट हैज बीन अप मोर देन 5.11%, ऑल टाइम हाई पे है. इट्स नॉट that मतलब it's possible for Nifty to keep on going higher, but that's generally not how it happens, because nobody knows कि कितना high जाएगा ये. So what happens, जाता है, then एक profit booking, फिर ये continue होता है, फिर एक profit booking. So market कैसे move करता है, market move करता है ऐसे 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 ऐसे, lower highs और lower low बनाते हुए. डोंट वरी, नेक्स्ट वीक एक पूरी सीरीज आ रही है, स्टॉक मार्केट 101. इसमें I'll explain from the starting the basics of market, how you can start intraday trading, what is candles, what are candlesticks, what are indicators, what is price action, all the patterns that are generally used, that are most common in trading. So everything will be covered. So next week the series will start, so stay tuned for that. Subscribe if you want to learn more. And yeah, now coming back to bank nifty. So yeah, as I said, we are bullish until this trend line is taken out. अगर ये नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, ओके, we'll still look for buying only. We'll still look for buying. Good, ये इतना रिट्रेस करेगा, that's also okay. Now coming to 15 minute time frame, 15 मिनट के चार्ट पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, that's this trend line. तो ये ब्रेक करेगा जब ये नीचे आएगा. So these are the levels. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो वी आर डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन. ओके, या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने 6 स्टॉक्स दिए हैं, उनमें से सब में ट्रेड ना करें, 2 में, 1 या 2 में ट्रेड करें.
और या तो निफ्टी या तो इंडेक्स में ट्रेड करें या स्टॉक्स में ट्रेड करें, दोनों में एक साथ ट्रेड ना करें। इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज मल्टीपल ट्रेड्स। पर जिसमें भी ट्रेड करें, ट्रेड विद फोकस, trade with keeping your risk to reward in mind, and your risk should always be capped. Yeah, you can leave the profit side open, but risk should always be capped. Yeah, so thank you for watching the video. I'll see you in the next one. Bye bye.